डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है, निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन लेगा, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी तरह के व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों के सामने फिर से मजबूत करना। पीली पोशाक, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा, चलने के लिए करोड़ों की लैंड रोवर डिफेंडर और पोर्शे टर्बो जैसी गाड़ियां, और माघ मेले में सबसे बड़ा आश्रम। ये तस्वीर अगर आपको कोई दिखा दे तो शायद आप कहें कि ये किसी उद्योगपति या फिर फिल्म स्टार की लाइफस्टाइल है। लेकिन जनाब, ये कहानी है एक ऐसे बाबा की जिनका नाम है सतुआ बाबा, जिनकी तारीफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कर चुके हैं, जिनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी रहती है, जिनकी गद्दी को धार्मिक परंपरा की बड़ी विरासत माना जाता है और जिनकी जिंदगी आज सवालों के घेरे में भी है। सवाल ये नहीं कि बाबा कौन है, सवाल ये है कि सतुआ से शुरू हुई कहानी पोर्श तक कैसे पहुंच गई। सतुआ बाबा का असली नाम है सतीश तिवारी। जन्म हुआ बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के मसोरा गांव में, जो जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 44 के किनारे बसा है। पिता शोभाराम तिवारी, मां राजा बेटी तिवारी और 4 बेटों से सबसे छोटा सतीश। बड़े भाई महेश, फिर नीरज और उमेश। एक साधारण किसान परिवार, कोई बड़ी जागीर नहीं, कोई आध्यात्मिक विरासत नहीं, लेकिन इसी परिवार से निकला वो बच्चा जिसने 13 साल की उम्र में तय कर लिया कि उसे स्कूल की किताबों से ज्यादा अध्यात्म सीखना है। साल था 2000 का। सतीश 9वीं पास कर चुके थे, उम्र मुश्किल से 13 साल। बड़े भाई महेश तिवारी, जो पेशे से पत्रकार थे, उन्हें लेकर पहुंचे बनारस, मणिकर्णिका घाट, गंगा स्नान और वहीं पास में दिखा सतुआ आश्रम, वही आश्रम जहां वैदिक गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी। सतीश ने बड़े भाई से कहा, मुझे यहीं रहना है। भाई ने महंत यमुनाचार्य महाराज के हाथ में छोटे भाई को सौंप दिया। बोले, आज से ये आपकी शरण में है। यहीं से सतीश तिवारी की जिंदगी ने करवट ली। आश्रम में पढ़ाई शुरू हुई। धार्मिक ग्रंथ, संस्कृत, वेद, शास्त्र, सतीश पढ़ाई में तेज थे। जल्द ही महंत यमुनाचार्य महाराज के प्रिय शिष्यों में शामिल हो गए। छुट्टियों में घर आते, फिर वापस बनारस चले जाते। परिवार सोचता रहा कि बच्चा पढ़ रहा है, भविष्य बनेगा। लेकिन 2005 में एक फोन आया। सतीश ने कहा, मैं संन्यास ले रहा हूं। भाई उमेश ने उस बात को मजाक समझा, हंसी में टाल दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सच्चाई सामने आ गई। ललितपुर में भगवान जगदीश मंदिर के एक अनुष्ठान में बनारस से आए पुजारियों ने बताया कि सतीश तिवारी अब सन्यासी बन चुके हैं। घर में कोहराम मच गया। मां रोने लगी, पिता चिंता में पड़ गई। मां ने सीधे यमुनाचार्य जी महाराज से सवाल किया, मैंने बेटे को पढ़ने भेजा था, आपने उसे बाबा क्यों बना दिया? बड़ी मुश्किल से माता पिता को समझाया गया, लेकिन ये दर्द ताउम्र उनके साथ रहा कि बेटा जिंदा है पर दुनिया के लिए मर चुका है। 2007 में परिवार पर सबसे बड़ा वज्रपात हुआ। बड़े भाई महेश तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई। एक करीबी दोस्त के घर पर हुई घटना को पहले दुर्घटना बताया गया, फिर हत्या का केस चला, सजा हुई, बाद में आरोपी बरी भी हो गया। इस हादसे के बाद सतीश घर आए, 13वीं में शामिल हुए। अब तक वो सन्यासी थे, लेकिन परिवार से रिश्ता टूटा नहीं था। इसके बाद पिता का 2019 में निधन हुआ, भाभी का 2023 में, और उसी साल मां राजा बेटी तिवारी ने आखिरी सांस अपने छोटे बेटे के आश्रम में ली। मां की आखिरी इच्छा थी कुछ वक्त सतीश के साथ बिताना। इस बीच सतीश तिवारी संतोष दास बन चुके थे। गुरु यमुनाचार्य जी महाराज ने अपने जीवन काल में ही उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 2011 में गुरु के निधन के बाद संतोष दास मठ में महंत बने और उन्हें मिली सतुआ बाबा की उपाधि। ये कोई नया नाम नहीं था। विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा के अनुसार इस गद्दी पर बैठने वाले महंत को सतुआ बाबा कहा जाता है। 18वीं सदी में इस पीठ की स्थापना हुई थी और संतोष दास इसके 97वें आचार्य बने।
अब कहानी यहां तक तो अत्याधुनिक है, भावनात्मक है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जिस आश्रम में कभी साधु सिर्फ सतुआ पीकर गुजारा करते थे, वहां आज करोड़ों की संपत्ति है। बनारस में आश्रम की कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है। गुजरात समेत कई राज्यों में जमीनें हैं। माघ मेले में बाबा के शिविर के बाहर 3 करोड़ की कार खड़ी है। पोर्शे जैसी 4.40 करोड़ की गाड़ी। नंबर उत्तराखंड का है, लेकिन उस पर लिखा है विष्णु स्वामी जगत गुरु सतुआ बाबा काशी। अब सवाल यह है कि क्या यह सब दान से आया? क्या नियमों का पालन हुआ? क्योंकि आश्रम की वेबसाइट पर कोई भी डीड, फीड या कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। वरिष्ठ वकील बताते हैं कि धार्मिक मठों की संपत्ति पर सरकार या फिर एडोमेंट बोर्ड की निगरानी होती है और बड़ी संपत्ति मिलने पर सूचना देना जरूरी होता है। लेकिन यहां तस्वीर साफ नहीं है। सतुआ बाबा कहते हैं कि सतुआ बाबा कोई व्यक्ति नहीं, एक पद है। लेकिन जब पद के साथ पोर्शे जुड़ जाए, जब त्याग के प्रतीक पर लग्जरी का टैग लग जाए, तो सवाल उठते हैं। और डे टू डे न्यूज भारत सवाल पूछता है, फैसला नहीं सुनाता। क्या ये श्रद्धा का पैसा है? क्या ये व्यवस्था की खामी है या फिर बदलते धर्म की तस्वीर? सतुआ से शुरू हुई ये कहानी आज करोड़ों तक पहुंच चुकी है। अब जवाब आपको ढूंढना है, ये आस्था है या फिर कारोबार? आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ।